एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन सिस्टम में कुछ चेंजेस आए हैं जो आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तीन चीजों की। नंबर वन, एनपीएस में नया चेंजेस क्या क्या आया है। नंबर टू, एनपीएस से एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट मिलेगा स्पेशली फॉर द प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज। नंबर थ्री, एनपीएस का आपका जो कॉर्पस होगा पेंशन का, उस पर टैक्सेशन का इम्पैक्ट क्या होगा। वीडियो को अंत तक देखिए बिकॉज लास्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेशन करके दिखाया है कि टैक्स का क्या इम्पैक्ट होगा आपका कॉर्पस के ऊपर। तो बात करते हैं चेंजेस की। जो फर्स्ट चेंजेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑन योर विड्रॉल लिमिट। पहले आपको कॉर्पस का 60% तक विड्रॉल लिमिट था, 40% आपको एन्युइटी खरीदना ही पड़ता था। अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 80%, यानी कि आप 80% पैसा आपके कॉर्पस से विड्रॉ कर सकते हो। ओनली 20% यू टू बाई एन एन्युइटी। तो इसलिए आपके पास पैसा भी ज्यादा आएगा ड्यूरिंग रिटायरमेंट। ये आपका चॉइस है, अगर चाहो तो आप एन्युइटी बढ़ा के भी रख सकते हो, पर आपके पास चॉइस है टू गेट मोर कैश इन योर हैंड। नंबर टू जो चेंज है ये है कि लोन फैसिलिटी। अभी आप कॉर्पस एनपीएस का कॉर्पस को मॉर्गेज रख के बैंक से लोन ले सकते हो। पहले ये था नहीं, ये भी एक अच्छा सुविधा है। यू कैन यूज इट एज ए मॉर्गेज एसेट। नंबर थ्री है पार्शियल विड्रॉल। पहले पार्शियल विड्रॉल अलाउड था बट ओनली फॉर क्रिटिकल इलनेसेस। अभी उसको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अभी ड्यू टू एनी इमरजेंसी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। चार टाइप्स की इमरजेंसी है जिसके अंदर आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर वन है इलनेस, कोई भी इलनेस होगा, इमरजेंसी होगा, आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर टू है हाउस कंस्ट्रक्शन, अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आपको पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर थ्री है चिल्ड्रंस एजुकेशन, बच्चों के पढ़ाई के लिए भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर फोर है जॉब लॉस और अनएम्प्लॉयमेंट, अगर नौकरी छूट गई तब भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। पर ये पार्शियल विड्रॉल में कुछ कंडीशंस है। नंबर वन कंडीशन ये है कि आप पूरा पीरियड में ओनली 4 बार पैसा विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपने शुरू किया एनपीएस 20th ईयर में, 60 ईयर तक आप जब तक उस पैसे को रखेंगे इंडिया एनपीएस फंड, उस पूरा पीरियड में आप 4 बार ही पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर टू, दो विड्रॉल के बीच 4 साल का गैप होगा। वी कैन नॉट विड्रॉ दिस ईयर एंड नेक्स्ट ईयर अगेन। आपको 4 साल बाद बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। नंबर थ्री है आप कितना विड्रॉ कर सकते हो। आप विड्रॉ कर सकते हो आपने जो कंट्रीब्यूट किया है एनपीएस में उसका 25%, नॉट द फंड वैल्यू। आपने जितना ही पैसा आपने आपके जेब से काट के गया है एनपीएस में, उसका 1/4 यानी 25% तक आप विड्रॉ कर सकते हो। ये है आपका पार्शियल विड्रॉल्स का रूल्स। और एक रूल क्या है कि आप 15 साल तक आपको बैठना नहीं पड़ेगा। आपको अगर जरूरत पड़ा पार्शियल विड्रॉ की, तब कभी भी आफ्टर यू स्टार्ट द एनपीएस स्कीम कभी भी आप जाके पैसे विड्रॉ कर सकते हो। नंबर फोर्थ चेंज क्या है, ये है कि जो कवरेज एज था उसको बढ़ा दिया गया है। पहले कवरेज एज वाज 75 इयर्स, अभी उसको बढ़ा के कर दिया है 85 इयर्स। बिकॉज अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल साइंसेस, तो लोग अभी ज्यादा समय तक बचने की उम्मीद रखते हैं। इसलिए अगर आप चाहे तो आपके जो पेंशन फंड है एनपीएस को आप 75 से बढ़ा के 85 तक कवरेज ले सकते हो। इसके अंदर बहुत ही अच्छा सुविधा है ये। नंबर 5 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है कि आपको पैसा विड्रॉ करने के लिए 5 ईयर्स का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। आफ्टर स्टार्टिंग एज आई सेड, आप शुरू करने के बाद एट एनी टाइम यू कैन गो एंड विड्रॉ योर मनी, बट 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन। पर ये सुविधा इज ओनली फॉर प्राइवेट और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को आप ये सुविधा नहीं होगा। नंबर 6 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एसयूआर, सिस्टमेटिक यूनिट रिडेम्पशन। पहले क्या था, आपका जब कॉर्पस बन गया, आपको आपका रिटायरमेंट आ गया 60 इयर्स का, आप विड्रॉ करना चाहते हो तो आपको पैसा एक ही दिन में विड्रॉ करना पड़ेगा। उसमें रिस्क क्या था कि बिकॉज ये जो मनी आप दे रहे हो एनपीएस में, ये जा रहा है टू द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में तो बाजार कभी गिरेगा कभी उठेगा। जब आप विड्रॉ कर रहे होंगे, अगर तब मार्केट खराब होगा तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। पहले कोई चॉइस नहीं था, अभी एक चॉइस दिया गया है कि अगर आप चाहो तो सारा पैसा एक संग ना निकाल के उसको धीरे धीरे निकाल सकते हो। यू कैन एक्सटेंड द टाइम पीरियड फॉर विड्रॉल ऑफ योर कॉर्पस, जो मिनिमम 6 इयर्स होना चाहिए। इसके ऊपर हो सकता है बट नॉट लेस देन 6 इयर्स। इसमें दो फायदा है। नंबर वन है अगर मार्केट खराब होगा तो आपको टाइम मिलेगा पैसा उठाने के लिए। नंबर टू फायदा क्या है, अगर आपको उठा के पैसा घर में ही रखना है या बैंक में रखना है, इससे अच्छा है कि पैसा मार्केट में रहे ताकि कुछ हद तक बढ़ जाए। तो ये तो सुविधा है जो आपको मिलेगा अंडर दिस एसयूआर, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान।
नंबर 7 चेंज किया है। नंबर 7 है MSF, मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क। ये भी ओनली फॉर प्राइवेट या कॉर्पोरेट एम्प्लॉय के लिए है, इट इज नॉट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अभी दे कैन चूज आपका पैसा कहाँ जाएगा। पहले ये चॉइस नहीं था, पहले ये था कि आपका पैसा चला गया तो फंड मैनेजर जो भी आपका फंड मैनेज करेगा उसी हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट करेगा। अभी क्या है, अभी आप चॉइस चूज कर सकते हो कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। 4 तरह का एसेट क्लास दिया गया है, एसेट क्लास ई, एसेट क्लास सी, एसेट क्लास जी एंड एसेट क्लास ए। ई यानी कि इक्विटी, अगर आप चाहो कि पैसा इक्विटी में जाए तो आप ई चूज कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि आपका पैसा जाएगा कॉर्पोरेट बॉन्ड में तब आप सी चूज करेंगे। अगर आप जी चूज करेंगे तो आपका पैसा जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अगर आप ए चूज करेंगे तो आपका पैसा जाएगा ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में। इसमें कुछ कंडीशंस है जिसके बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा, बट यू कैन चूज दिस चॉइसेस। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ये सुविधा नहीं है, बट फॉर देम एक और एक चॉइस आया है कि आप आपका फंड मैनेजर चूज कर सकते हो। देयर आर 11 फंड मैनेजर्स, इसमें से कोई भी आप आपके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे यू कैन चूज। पहले ये था नहीं। नंबर 8 जो चेंज हुआ है वो हुआ है कि विड्रॉल टाइम। पहले था कि आपको 60 इयर्स तक बैठना पड़ेगा अगर आपने शुरू कर दिया तो। अभी क्या किया, अभी बोला कि 15 साल या 60 इयर्स जो जल्दी होगा तब ये पैसा विड्रॉ कर सकते हो। यानी कि अगर आपने 30th ईयर पे शुरू किया है एनपीएस तो 45 इयर्स के बाद कभी भी आप पैसा फुल यू कैन विड्रॉ द एनपीएस कॉर्पस। और अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आपने 50th ईयर पे शुरू किया है, आपका 60 इयर्स हो गया 10 इयर्स बाद, तभी भी आप पैसा पूरा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये 8 चेंजेस है जो नए हैं एंड जो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है। अभी हम बात करेंगे टैक्सेशन की। आप जब पैसा विड्रॉ करोगे तो देयर कैन बी 3 सिचुएशंस। इधर आपका उसको तीन कैटेगरी दिया गया है, फंड वैल्यू लेस देन 8 लाख, फंड वैल्यू 8 to 12 लाख एंड फंड वैल्यू 12 से ऊपर, 12 लाख से ऊपर। अगर आपका फंड वैल्यू 8 लाख से नीचे होगा तो आप फुल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, आपको एन्युटी खरीदने की जरूरत है ही नहीं। ये बहुत ही अच्छा सुविधा है फॉर लो इनकम एम्प्लॉइज जिनका पैसा कम होता है। तो 8 लाख अगर बनेगा तो ये तो चाहिए होगा ऑन रिटायरमेंट, तो दे कैन विड्रॉ द फुल अमाउंट, कोई भी एन्युटी खरीदने की जरूरत है नहीं। अगर आपका फंड वैल्यू 8 से 12 लाख के बीच में है तो आप 6 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो, बाकी 6 लाख आपको रखना ही पड़ेगा इन द एन्युटी। अगर आपका फंड वैल्यू 12 लाख से ऊपर है, इन दैट केस आप 80% तक विड्रॉ कर सकते हो। ओनली 20% की एन्युटी आपको खरीदना ही पड़ेगा, आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट आपका रिक्वायरमेंट है 20%, बाकी 80% आप चाहो तो आप विड्रॉ कर सकते हो। जब आप पैसा विड्रॉ करोगे देन देयर विल बी सम टैक्सेशन। ये कैसे मैं आपको बोलता हूँ। अगर आई विल गिव एन एग्जांपल, पकड़ लीजिए कि आपका कॉर्पस बन गया 20 लाख का, तो 20 लाख 12 लाख से ऊपर है, तो 20 लाख में से एज पर लॉ आप 80% विड्रॉ कर सकते हो एंड 20% की आपको एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो जो 20% रहेगा एन्युटी के लिए वो टैक्सेबल है, आपको जो एन्युटी इनकम आएगा दैट इज टैक्सेबल। आपने जो 80% उठा लिया है, 20 लाख का 80% यानी कि 16 लाख अगर आपने उठाया है, इसका 60% यानी कि 16 लाख का 60% 9 लाख 60 आपका टैक्स फ्री होगा। बाकी जो का 40% यानी कि 6.4 लाख वो आपका टैक्सेबल होगा। तो ये है आपका टैक्सेशन का जो इम्पैक्ट होगा ऑन योर एन्युटी। अगर आपको इस बारे में ज्यादा जानना है एनपीएस या यूपीएस या म्यूचुअल फंड के बारे में, यू कैन से मी इन द कमेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इसको शेयर कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही सिंपल फाइनेंशियल टिप्स मिलता रहे। थैंक यू।